हाँ जी, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कर्मों की। कर्मों का भुगतान सबको करना पड़ता है। कई बार हमसे अनजाने में पुण्य भी हो जाते हैं और पाप भी हो जाते हैं। तो एक बार एक संत थे, वो द्वारिकाधीश जा रहे थे। तो रास्ते में रात हो गई, तो उन्होंने एक गृहस्थी के घर शरण ली। रात को जब वो सोए हुए थे, तो उस घर की जो औरत थी, वो उनके पास आ गई और उनको कहने लगी कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, मुझे लगता है आप भी मुझसे प्यार करते हो। तो उसने कहा कि आप शादीशुदा हो, गृहस्थी हो, मैं संत हूँ, आपके पति क्या सोचेंगे आप मेरे पास आ गई हो तो उसने कहा अच्छा आपको मेरे पति का डर है। तो दीवार के ऊपर तलवार टंगी हुई थी, उसने वो तलवार उतारी और अपने पति का सिर काट दिया। तो वो डर गया, वो हाथ जोड़ने लग गया कि आप मुझे माफ़ कर दो, मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है, मैं तो बचपन से ही संत रहा हूँ और ब्रह्मचर्य हूँ। तो वो कहने लगी कि आपकी वजह से मैंने अपना पति भी मार दिया, अब आप भी बच के नहीं जा सकते। तो उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और शोर मचा दिया, मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर दिया कि इसने मेरे पति को मार दिया और अब मेरी इज्जत पर वार कर रहा है। मोहल्ले वालों ने पकड़ा और कहते जिन हाथों से तूने इस औरत को छुआ है और इसके पति को मारा है, उन्होंने उसके वो हाथ ही काट दिए। वो रोता रोता द्वारिकाधीश पहुंचा और रोई जाए, मैंने जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया, कोई ऐसा कर्म नहीं किया, आपने मुझे किस चीज़ का दंड दिया है। तो भगवान ने उसको दर्शन दिए और दर्शन दिए कि तू बहुत पवित्र और सच्चे मन का आदमी है, तेरे हाथ अभी वापस आ जाएंगे। और उतनी देर में उसके हाथ वापस आ गए। कहते कर्मों का भुगतान तो करना पड़ता है। पिछले जन्म में भी तू एक संत था, भक्त था, तू पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहा था, तो वहां से एक गाय गुजरी और गाय के पीछे पीछे एक आदमी गुजरा। उसने तुझसे पूछा कि गाय किस तरफ करी है, तो तुमने हाथ से इशारा किया, इस साइड गई है। वो था कसाई, वो गाय को ले जाके उसने उसकी गर्दन काट दी। कहते उसी का ये फल है। ये जो औरत थी ना, ये वो गाय थी और जो उसका पति था वो कसाई था। पिछले जन्म में इसने गर्दन काटी थी, इस जन्म में इसने अपने पति की गर्दन काटी है। और तुमने अपने हाथ से इशारा किया था कि गाय इस तरफ गई है, इस वजह से तुम्हारे हाथ कटे। तो अनजाने में भी किए हुए कर्मों का फल हमारे को भोगना पड़ता है। तो इसलिए जितना भी हो सके आप अच्छे कर्म करो, सोच विचार के करो, कहीं इसका फल हमें गलत तो नहीं मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद सुनने के लिए।